राम राम साथ जय श्री किसान विजय श्री किसान। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के प्रांगण में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय किसान मेला हुआ है। उप मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया और आज क्लोजिंग सेरेमनी में राजस्थान ही नहीं देश के बड़े किसान नेता और राजस्थान के ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री के रूप में दायित्व संभालने वाले सम्मानीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा हम सबके बीच में हैं। आपने अपने संबोधन में मरुस्थल से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हुए किसानों से आह्वान किया है और खेती में नई तकनीकों नवाचार को आगे बढ़ाने पर जोर दिया और उसके साथ ही किसानों के लिए हर सुख दुख में प्राकृतिक आपदा से लेकर हर परिस्थिति में साथ रहने का वादा किया। सर, राजस्थान का कृषि सिनेरियो जैसा कि वीसी साहब डॉक्टर बलराज सिंह जी ने आप के बीच में बताया, बहुत सारी कृषि की नई तकनीकों के प्रदर्शनों को आपने देखा है। किस रूप में आप मरुसागर पर पौधारोपण कर रहे हैं, तो मरुस्थल से समृद्धि का जो मार्ग आपने दिया है उसको किस रूप में देखते हैं राजस्थान के लिए कृषि की एक नई चुनौती? देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से जी राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है सर, और बरसात की दृष्टि से मात्र 1% बरसात राजस्थान में होती है जी, इसलिए इसको मरुभूमि भी बोला जाता है। सर। और इससे ज़्यादा मैं गया तो नहीं, लेकिन जाऊंगा भी। मैंने वीसी साहब को कहा है हम टीम लेके, इससे ज़्यादा मरुभूमि इजराइल में हुआ करती थी। बिल्कुल, जो वो दुनिया का सबसे बड़ा विकसित राष्ट्र है केवल एग्रीकल्चर के कारण। तो वो तकनीक जो इजराइल में काम ली गई, वो सारी तकनीक और दूसरे देशों की भी तकनीक अपने देश में भी आ गई है जी। तो उस तकनीक के प्रति किसान को जागरूक करना, किसान को उस तकनीक के प्रति मोटिवेट करना और ऐसी तकनीक से, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा की है जी। कि हम देश में 15,000 महिला कृषकों को ड्रोन चलाना सिखाएंगे जी। तो वो जब किसानों के हाथ में ड्रोन आ जाएगा तो जो भी खेत के पोषक तत्वों को उनमें डालना होगा वो ड्रोन से डालेंगे। एक तो सस्ता पड़ेगा, बिल्कुल, तो सस्ता पड़ने के कारण लागत कम होगी और फसल भी अच्छी होगी, तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। दूसरा, स्प्रिंकलर ड्रॉप पर ड्रॉप तो बहुत पहले से अपने यहाँ योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड फार्मिंग जी। और अभी आप जैसलमेर बाड़मेर को अपन बिल्कुल ही मरु समझते थे जी। लेकिन वहाँ भी अनार सर, जीरा, ईसबगोल, धनिया और वो अपना पिंड खजूर सर, डेट पाम, वो भी होने लग गया। तो इस तरह से हम हमारे मरुभूमि के किसानों को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए मैंने यह आह्वान किया है वैज्ञानिकों को नया और नारा किसानों दिया सर आपने, मरुस्थल से समृद्धि की किसान की ओर। एक सर आपने अभी जो देश की यूँ कहें कि राजस्थान की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर कॉलेज, उसके बाद में यूनिवर्सिटी बनी। आप श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के नामकरण की भूमिका में आपके आंदोलन की भूमिका रही है, जिसका जिक्र आपने किया है। आज प्रोफेसर बलराज सिंह जी के वीसी साहब के नेतृत्व में आपने सारी चीज़ें देखी, किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं यूनिवर्सिटी के काम को और आगे किस तरीके की उम्मीदें सभी तो मैंने 1/4 काम देखा, कुछ देखा नहीं। 1/4 में भी ये कितना प्रशंसा का, बलराज सिंह जी को बहुत प्रशंसा दूंगा कि इसको मरुसागर नहीं लिखा जाए अभी ना बदल देंगे। अब तो उसमें पानी आ गया, अब तो पानी आ गया सर। मरु जमीन थी। जी एक दिन सवेरे बहुत जल्दी में फार्म बर्मट पे गए थे दुर्गापुरा। मैं तो चाहूंगा कि पूरी रिसर्च दिखाएं जी। फिर आप कंपेयर करना IRI जो पूसा के फील्ड क्या है, हमारे क्या है, हमारी रिसर्च में। क्योंकि मैं कंपेयर जब कर पाऊंगा, जब पूरी देख लूंगा, पूरी जानकारी ले लूंगा। पर जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, ये अपना राजस्थान का नाम ऊंचा करने वाला इंस्टीट्यूट है सर। ग्रामीण विकास और कृषि दोनों पर्याय, महात्मा गांधी ने कहा था भारत की आत्मा गाँव में बसती है। आपके ऊपर एक राजस्थान की ग्रामीण जो आबादी है उसकी खुशहाली का पैमाना तय करने की बड़ी जिम्मेदारी है। आप आंदोलनों के जनक रहे हैं और एक अलग छवि आपकी रही, लेकिन अब सबको समन्वित सरकार के बीच, केंद्र के बीच, राज्य के बीच, किसानों के बीच, ग्रामीणों के बीच एक सेतु का काम है। बड़ी चुनौती, लेकिन अवसरों में किस तरीके से देखते हैं? देखो, हर अवसर को चुनौती मान के चलेंगे जी। और उस चुनौती का समाधान और रास्ता निकालेंगे तो बिल्कुल निकलेगा। महात्मा गांधी ने भी बहुत आंदोलन किए और उन्होंने उघाड़े तन से हाथ में लाठी लेकर अहिंसा के रास्ते से अंग्रेज़ों को, जिनके समय में सूरज नहीं छुपता था, उनको उल्टे पैर दौड़ा दिया था। तो इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए, जो चाहो वो हो सकता है। तो मेरे को लगा यहाँ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की और वाइस चांसलर की इच्छा बड़ी मजबूत है। तो हम हमारे विभाग को भी
मजबूती की तरफ ले जाएंगे और वो किसानों के प्रति जागरूक रहें, किसानों की अधिक से अधिक सेवा करेंगे, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ। तो जितनी भी योजनाएं, चाहे सेंटर की हो, स्टेट की हो, मैंने देखा कई योजनाएं अभी धरातल पर नहीं उतरी हैं, तो उनको हम धरातल पर उतारेंगे। बिल्कुल, तो ये थे डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा, जिनकी इच्छा शक्ति है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, सभी जुट जाएंगे केवल